नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ अतिथि शिक्षक मित्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आगामी समय में एमपी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इसका मुख्य विषय हिंदी शिक्षा शास्त्र है। तो आइए हिंदी शिक्षा शास्त्र के हम प्रमुख कौशलों के बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे भाषा कौशल के बारे में। भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन है जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। भाषा कौशल की विशेषताएं इस प्रकार से है कि कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। बालक की संपन्नता उसके भाषा कौशल पर निर्भर करती है। भाषा कौशल अर्जित किया जाता है जो प्रशिक्षण से आता है। भाषा कौशल में शाब्दिक अंतःक्रिया होती है। अब साथ ही हम श्रवण कौशल के बारे में जानते हैं। किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। श्रवण कौशल की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार से है कि पहला है सस्वर पाठ, दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा है वाद विवाद विधि, चौथा है भाषण विधि और पांचवा है नाटक मंचन। अब साथ ही हम वाचन कौशल के बारे में जानते हैं। अपने भावों और विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा बोलकर अभिव्यक्त करना ही वाचन कौशल कहलाता है। अब साथ ही हम पठन कौशल के बारे में जानते हैं। पठन का अर्थ है लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करने, उसके पश्चात उस पर अपना मंतव्य स्थिर करने और फिर उसके अनुसार व्यवहार करने से है। अर्थात अर्थ एवं भाव को ध्यान में रखकर किसी लिखित भाषा को पढ़ना ही पठन कौशल कहलाता है। अब साथ ही हम पठन कौशल की विभिन्न विधियों को देखेंगे। इसमें पहला है वर्ण उच्चारण विधि, दूसरा है अक्षर बोध विधि, तीसरा है ध्वनि साम्य विधि, चौथा है देखो और कहो विधि, पांचवा है अनुकरण विधि। अब साथ ही हम पठन शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में जानते हैं। इसमें है वर्ण विधि, वाक्य विधि, कविता विधि, संयुक्त विधि, शब्द विधि, ध्वनि साम्य विधि, सहचार्य या संगति विधि। अब साथ ही हम लेखन कौशल के बारे में जानते हैं। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तो इसे लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल के प्रकार इस प्रकार से हैं कि पहला है सुलेख। सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में विशेष स्थान है। दूसरा है अनुलेख। किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। तीसरा है श्रुतलेख। श्रुतलेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लेखनबद्ध करता है। इस प्रकार साथ ही हमने इस वीडियो के माध्यम से हिंदी शिक्षा शास्त्र के विभिन्न प्रमुख कौशलों के बारे में जाना जो परीक्षा के लिए अति आईएमपी टॉपिक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े रहें, जिससे आने वाली सभी अतिथि शिक्षकों की महत्वपूर्ण अपडेट और नए नए टॉपिक आपको प्राप्त होते रहें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।